I'm a king, but I bob for my sake. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud and they make the hits ring. भैया मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया? गाली तो मुंह से निकलती है, गाली तो मुंह से निकलती है। बस हवा निकल गई। मतलब झोपड़ी वालों की इंडिया के सामने एक दिन टिकने की औकात नहीं, लेकिन बकचोदी के फार्म ऐसे भरेंगे जैसे कंगलू दुनिया पर राज कर रहे हो। भारत बांग्लादेश से फायदा लेता है लेकिन देता नहीं है। क्या बोला? क्या बोला? फायदा क्या लेते हैं बांग्लादेश से? जो कुछ है। बदल भाई मेरा भाई सब कुछ में नहीं, मुझे नहीं पता ना, आप आइडिया देता नहीं है। क्या तू तैयार है? अभी चप्पल उतार के तेरे को मतलब जैसे कंगलू कितने डेवलप्ड कंट्री हो जो इंडिया इनसे फायदा लेता है। अरे तुम्हारी बहन का कंगलू मारू, मछली पकड़ने के अलावा तुम करते भी क्या हो जो इंडिया तुमसे फायदा लेगा? क्या रे भिखमंगिया? भाई बांग्लादेश में तख्ता पलट क्या हुआ है, कंगलुओं का किरदार ही बदल गया है। जो बंदे कल तक इंडिया को सलाम करते फिरते थे, सलाम साहब, वो आज अपना बाप बदल के बोल रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों कंट्री का वीजा हो तो आप कौन सी कंट्री में जाना पसंद करेंगे? मैं भी पाकिस्तान। I will go to Pakistan obviously. पाकिस्तान যেতে ইচ্ছা পোষণ করব। obviously पाकिस्तान। Of course पाकिस्तान। भाई वैसे साले इंडिया पाकिस्तान में से पाकिस्तान जाना पसंद करेंगे, लेकिन इनको बॉर्डर फांद कर कहाँ आना है? 10 साल पहले आए हम, दलाल के थ्रू आए थे। बंदे ने बोला था विदेश में चला जा, कमा खा पाए। मैं करीब 20 साल पहले बांग्लादेश से यहाँ आया था। আপনার আসল বাড়ি বাংলাদেশ। কিভাবে ছিলেন? ভিসা নিয়ে এসেছিলেন? না এমনি ওই ধামাখালি দিয়ে পারে। तो उधर क्या बोल रहा था? इंडिया और पाकिस्तान, आप कौन सी कंट्री में जाना पसंद करेंगे? पाकिस्तान में जाना। मेरे गाँव में आना, मैं आग लगा दूंगा, तुमको नहीं, मैं खिल्ले ठोक दूंगा पेड़ में, टायर में ठीक। अजीब विडम्बना है, पौड़ की भीख मांगने के लिए दूसरे मुल्कों में जा रहे और इन कंगलुओं को पाकिस्तान जाना है। और क्यों? क्योंकि इन दोनों मुल्कों के लोगों का मानना है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे हो जाएं, और अगर हम दोबारा इकट्ठे हो जाएं तो दो मुसलमान रियासतें इकट्ठी हो जाएंगी, और दो मुसलमान रियासतें इकट्ठी हो जाएंगी तो हम पावरफुल हो जाएंगे। और इंडिया से अगर बदला ले लिया जाए, मुंह में ले ले मेरा। मतलब दोनों मुल्क कंगाली की कगार पर खड़े हैं, जीवन यापन के लिए दूसरे मुल्कों में जाना पड़ रहा है, और ये दोनों भिखमंगे मिलकर इंडिया से बदला लेंगे। ये में धेला नहीं है और सपने रंगीन। मुझे तो भाई ये समझ नहीं आता, इन बंदों में इतना बड़बोलापन आता कहाँ से है? जो पौड़ की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 4 दिन नहीं खड़े रह पाए, वो आज बोल रहे हैं। मैं बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज आपके साथ खड़ी। अच्छा भाई ये देखो इंडिया को धमकी भी कौन दे रहे, जिन बंदों की ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक फटी पड़ी है। मोदी अपने स्टांस से 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहा। खतरा टला नहीं है, खतरा बिल्कुल मौजूद है। He is there to finish Pakistan. ये डर गया पाकिस्तान। ये देखो, मतलब कान फटे तो फटे पर बकचोदी ना घटे। बंदों की इंडिया के सामने रखती भर की औकात नहीं, लेकिन डींगे झोपड़ी वाले ऐसे हाँकेंगे जैसे दुनिया में इन्हीं का डंका बज रहा हो। Eastern part of India called Seven Sisters. They are landlocked country. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. मतलब कंगलू बॉर्डर से लेकर समुद्र तक पहले जा रहे हैं और ये समुद्र के रखवाले हैं। अबे साले। भाई यही कारण है कंगलू जहाँ भी दिख जाएं। Are you from super power Bangladesh? Super power Bangladesh? You are from super power Bangladesh? से बांग्लादेश, super power बांग्लादेश। €1 देगा। I'm from world's strongest country India. चलो अभी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे, हाथ पैर जोड़ लो, नहीं तो इतनी बेइज्जती करूंगा तुम लोगों की। अब भाई वैसे तो कंगलू इंडिया का कुछ कर नहीं सकते, तो नहीं क्या नौटंकी निकाल कर लाए हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत ना भेजने का ऐलान कर दिया है। और जैसे ही ये खबर पौड़ियों को पता चली, पौड़की खुश, कंगलुओं के प्रति भाईचारा जाग गया। I love you बांग्लादेश, I love you बांग्लादेशी। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा रहा है। बांग्लादेश में जो रहने वाले भाई हैं वो हमारे भाई हैं। हम आपस में भाई हैं, कलमा गो है, एक दूसरे के लिए जिए के मरेंगे। झोपड़ी वालों जीने का तो पता नहीं, लेकिन इंडिया से पंगा
तिरंगा लेकर तुम्हारा मरना तय है। बाकी तुम दोनों मिलकर कितना भी जोर लगा लो, होना वही है जो इंडिया चाहेगा। अगर मगर छोड़ दे, मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश भारत नहीं जा रहा। तो आईसीसी का जो भी फैसला वो हो जाए, मगर बांग्लादेश भारत नहीं जा रहा, ये मैं आपको बता रहा हूं। फिर तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। A few moments later. आईसीसी ने बांग्लादेश को ये बता दिया है कि मैच खेलने हैं तो भारत में खेलने पड़ेंगे, नहीं तो आपको अपने पॉइंट्स खोने पड़ेंगे, यानी आप वर्ल्ड कप से आउट है। वो असल बीमारी पेश है, आईसीसी का सरबराह क्या हुई? वो नरेंद्र मोदी है। मतलब कंगलुओं की टीम से टीम नहीं, हल्ला झोपड़ी वालों ने ऐसा मचाया हुआ है जैसे यही इंडिया से वर्ल्ड कप जीत के ले जा रहे हो, जबकि सालों को सिर्फ हारने के लिए इंडिया आना है। लेकिन बकचोदी তৈরি হয়েছে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের জন্য, সেটা তারা রিয়ালাইজ করতে সক্ষম হয় নাই এবং আমার কাছে মনে হয়েছে এটা নিরাপত্তা ইস্যু শুধু না, এটা জাতীয় অবমাননা ইস্যু। क्या डायलॉग मारा है, हम वर्ल्ड कप तो खेलना चाहते हैं पर हमारे देश की इज्जत को दांव पर लगाकर नहीं। अरे तुम्हारी बहन का कंगलू खो दूं, आज तक एक आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते और तुम इज्जत की बात करते हो। शर्म करो वालों। भाई जब से आईपीएल से इनके प्लेयर को निकाला है, कंगलुओं के पिछवाड़े में आग लगी पड़ी है और इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं पोरकी, जो कंगलुओं के सपोर्ट में आकर 15 लोगों ने बांग्लादेश में जो भी किया उसकी सजा मुस्तफिजुर रहमान को तो नहीं मिल सकती। एक छोटा सा वाकया उठा के कि एक हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले आदमी को शायद जला दिया गया, उसके ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर से हटा दिया। ये देखो इन बंदों की हरामजादगी, एक हिंदू को जिंदा दिया गया और वो इन्हें छोटा सा मुद्दा नजर आ रहा है, छोटा सा। और उधर कंगलुओं के पीएम ने तो इसे फेक ही करार दे दिया। One of the speciality of India right now is fake news, a barrage of fake news. माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। आप खुद सोचो, जो बंदा खुले में सच्ची घटनाओं को भी फेक बता रहा है, वो अपने मुल्क में हिंदुओं की क्या हालत करता होगा। तभी तो आज बांग्लादेशी हिंदू यहाँ पर जिंदगी कैसा है, अच्छा है, क्या है? नहीं वैसे कोई दिक्कत, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं इंडिया में कि यहाँ पर हिंदू रहता है बांग्लादेश में, तो उनके लिए दिक्कत है क्या? सच में दिक्कत है? कितना थोड़ा दिक्कत है या ज्यादा है? ज्यादा प्रॉब्लम है। ये तो कंगलुओं ने हिंदुओं की हालत की हुई है और इनके सपोर्ट में इंडिया में कोई फैसला लिया जाता है तो कंगलुओं समेत पौड़ियों की गांड जलती है। अब बंदे उम्मीद क्या लगाए बैठे हैं। ये भी बताइए सर कि अब 4 मैचेस शेड्यूल्ड हैं, वो भारत में खेलने हैं। अगर ये मैचेस श्रीलंका मुंतकिल होते हैं, बांग्लादेश के भी, तो कितना नुकसान होगा भारत को? 0 शून्य, एकदम शून्य। मतलब दोनों मुल्कों की टीमों की एक कौड़ी की औकात नहीं। 2-4 मैच खेल के बंदों को वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना है, लेकिन इंडिया न आने के फैसले पर बंदे ऐसे छाती फुला रहे जैसे यही क्रिकेट की सुपर पावर बनने जा रहे हो। बांग्लादेश, पाकिस्तान इस वक्त एक लीडर बन सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी के अंदर। बांग्लादेश भी अब ऑलमोस्ट हमारे साथ ही आ गया है। नकवी साहब को चाहिए कि यहाँ अपना पूरा ग्रुप बनाए, उसको तकड़ा करें और उस ग्रुप के तहत इंडिया को थोड़ा सा साइडलाइन करने की कोशिश करें। अब भाई एक तरफ पौड़ की लंबी लंबी डींगे हाँक रहे, वहीं दूसरी तरफ इनका रंडी रोना। आईसीसी पे डू यू थिंक असर पड़ेगा? जब पड़ेगा कि जब कोई हमारे साथ कोई और ऐसा मुल्क जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इस किस्म का कोई मुल्क इसमें शामिल हो जाए। जो पैसा आईसीसी को आता है ना, उसमें से सबसे ज्यादा पैसा इंडिया की कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज ये कमजोर कंट्रीज है, ये किटी को कंट्रीब्यूट नहीं करती खास। कंगाल ससुरे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।